देश के प्रधानमंत्री जी भोपाल में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, सभी जगह पसमानदा मुसलमानों को केवल गहरी चिंता ही जताई है। उनके लिए कोई कार्य योजना बना करके लागू नहीं किया है। उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं और पिछली सरकारों पर दोष मढ़ना चाहते हैं कि वो केवल बरगला करके पसमानदा मुस्लिम समाज के वोट को हासिल करना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलों की सरकार है। इसी तरीके पसमानदा मुस्लिम समाज को भी एक जुमला दिया जा रहा है। भविष्य में कि ये हम कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। विधानसभा चुनाव के बाद से आप देख रहे उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर हुआ पसमानदा समाज को लेकर के, लेकिन लोकसभा चुनाव आने को है, आचार संहिता लगने को है। अभी तक के पसमानदा समाज को लेकर के तमाम सारी जो बातें हुई, तमाम सारी जो बैठकें हुई, कोई भी अभी तक के ठोस कदम पसमानदा समाज को लेकर के नहीं लिया गया। जो बातें हुई वो बातें सिर्फ बातों में ही रह गई, कोई भी अभी फेवर नहीं हुआ है। और तमाम सारे जो प्रस्ताव रखे गए तो वो प्रस्ताव भी नहीं हुए। आपने देखा कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात की जाए या केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, बैठकें हुई हैं, लेकिन उन बैठकों में देखा आरोप ये तक लग गए कि पसमानदा समाज के तमाम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और उसमें हिंदुओं को ही टोपी पहना करके बैठा दिया गया। इस तरीके के आरोप लगे। और हमारे साथ इस समय अनीस मंसूरी साहब हैं। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। पसमानदा समाज को लेकर के पिछले 2 साल से लगातार बातें हुई हैं, लेकिन सिर्फ बातों में ही रह गई, कोई ठोस कदम नहीं अभी तक। देखिए, जुलाई 2022 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर के गहरी चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि ये वंचित समाज है, इसके लिए काम करना चाहिए। अपने लोगों को इशारा करते हुए तमाम मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी थे और मंत्री थे, लेकिन अभी तक 2 साल होने को है। देश के प्रधानमंत्री जी भोपाल में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, सभी जगह पसमानदा मुसलमानों को केवल गहरी चिंता ही जताई है। उनके लिए कोई कार्य योजना बना करके लागू नहीं किया है। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज ये बात समझने लगा है कि प्रधानमंत्री जी पसमानदा तबके के लोगों को देना नहीं चाहते हैं, केवल उनके वोट को हासिल करना चाहते हैं और पिछली सरकारों पर दोष मढ़ना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि इनकी पसमानदगी की दौर से गुजरने के लिए मजबूर 2 लोगों ने किया। एक इनके ही समाज में ऊंची जात के मुसलमानों ने किया और दूसरा ये बोलते हैं कि इनको भागीदारी नहीं मिली, इस वजह से ये वंचित समाज रह गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकारों पर दोष मढ़ने से अच्छा है कि पौने 2 साल का टाइम हो गया, आप ही दे दिए होते, आपने भी तो कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात और की जाए, बीच में चर्चाएं ये भी हुई कि अमित शाह ने भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया और भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया। 7 विधायक चले जाते हैं, चवन्नी तक पलट जाती है, बिहार की राजनीति अचानक से पलटा खाती है। आप लोग क्यों नहीं गए? देखिए, हम लोग एक आंदोलन चलाते हैं, सामाजिक आंदोलन के लोग हैं। हम लोग किसी पद के लालच में हम चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे। हम लोग एक मूवमेंट है, आंदोलन का हिस्सा है कि हम अपने मांगों को लेकर के सजग रहें और सरकार में बराबर अपने भागीदारी को लेकर के हम सरकार को बताते रहें। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से देश के अंदर पसमानदा मुसलमानों के भागीदारी को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल चिंतित नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं कि हम मुसलमानों कुल आबादी का 85% पिछड़े लोग हैं, पसमानदा लोग हैं। हमारी शासन सत्ता सरकार पार्टी संगठन में सभी जगह भागीदारी केवल 5% है और वो 15% के ऊंची जात के मुसलमानों की भागीदारी 95% है। ये राजनीतिक नेताओं को समझना चाहिए कि पसमानदा भी इस देश के अंदर रहता है, प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाने की लोट करता है, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात की जाए या देश भर में बात की जाए, सबसे पुरानी संगठन आपकी रही है और लगातार पसमानदा को लेकर के वर्क करते रहे, पसमानदा समाज को लेकर के। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस वोट बैंक के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही, लेकिन बात ये हो रही अभी तक के वो फेवर नहीं मिल पाया है या फिर वो कार्य नहीं कर पाई है जो पसमानदा समाज के लिए होना चाहिए था। 24 के लोकसभा चुनाव में वोट बैंक किस करोड़ बदल रहा है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा की बात की, हम लोगों ने अपने संगठन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पसमानदा के भागीदारी को लेकर बात किया और अपनी 8 मांगों को रखा। लेकिन उसमें ये कहा 4 मांग मान लीजिए, 4 मांग आप बाद में मान लीजिएगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। वो केवल बरगला करके पसमानदा मुस्लिम समाज के वोट को हासिल करना चाहती है, उनके भागीदारी को देना नहीं चाहती। इसलिए अब इस देश के अंदर पसमानदा मुसलमान समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा का एक ढकोसला कर रही है, वो कुछ देने को नहीं है। अखिलेश यादव से भी मुलाकात किया था, काफ़ी चर्चाएं हुई, अभी जल्द ही बात हो रही है कि जल्द में ही आप लोगों ने गुप्त बैठक की अखिलेश यादव के साथ में। क्या बैठक थी, उसमें क्या निर्णय निकले? देखिए, उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों के भागीदारी को ध्यान में रखेंगे। आने वाले दिनों में हम टिकटों में और भी जगह हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्या कोई ठोस बात हुई टिकट को लेकर के? नहीं, पसमानदा तबके के लोगों को टिकट दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि टिकट अभी जितने घोषणा उसमें टिकट भी दिया है पिछले लोगों को, और आगे उम्मीद है कि जो भी घोषणाएं होंगी उसमें टिकट वो पसमानदा तबके के लोगों को ज़रूर देंगे। मजबूती से बात हो गई है? मजबूती से बात हुई है उनको, और उनको देना भी चाहिए। जब बराबर पूरे देश के अंदर पसमानदा की बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो अखिलेश यादव जी को चाहिए कि पसमानदा का फाउंडर, पसमानदा का संस्थापक उनकी पार्टी के अंदर है, वो सही से पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अनीस जी, बात तो आप बहुत जायज़ कह रहे हैं, लेकिन अभी बीते समय मैंने पब्लिक के बीच में जा करके मैंने बात की, पासमानदा समाज के लोगों के बीच में बात की, लेकिन नगर निगम का जो चुनाव बीता था उसमें टिकट उस मजबूती से नहीं मिला जिस मजबूती से बात हो रही थी। उन्होंने केवल नगर निगम निकाय में टिकट दिया, तो अब लोकसभा में क्यों नहीं दे रहे हैं, विधानसभा में क्यों नहीं देते? नहीं, जिस मजबूती से मांगा गया तो उस मजबूती से नहीं मिला। नहीं, टिकट उन्होंने जो दिया वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दिया, जहाँ पर 3-3, 4-4 मुसलमान लड़ते थे। उन्होंने भी दे दिया कि मुस्लिम को अपना कोरम पूरा किया और सोचे सब लड़ करके हार जाएंगे, और उनके लोग हारे। तो सवाल इस चीज़ का, जिस तरीके से जिस घर मुस्लिम जो, अच्छा चलिए मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अभी कितने टिकट मांग रहे हैं आप लोग? अभी देखिए, हम पसमानदा मुस्लिम समाज के जो हमारी कुल आबादी है मुसलमानों का 85%, उस 85% के आबादी के अनुपात में हम भागीदारी मांग रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। अगर ऐसा, ये अखिलेश यादव जी से भी, सभी राजनीतिक दलों से मेरी मांग है कि सभी पार्टी अपने पसमानदा मुसलमानों के भागीदारी सुनिश्चित करें, और अगर ऐसा नहीं होता 2024 के चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज एक जन आंदोलन खड़ा करेगा और हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पे थी आपकी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा केवल ये था कि पसमानदा मुसलमानों के भागीदारी को लेकर के, निरंतर हमारे वोट तो हासिल करते हैं लेकिन भागीदारी के नाम पे चुप्पी साध जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं, और हमारे अखिलेश यादव जी से भी हम गुजारिश करते हैं कि पसमानदा आज से जब से बना है वो आपका समर्थन करता चला आया है। आपने पसमानदा समाज से हमको स्टार प्रचारक भी बनाया है, और आपका हमेशा समर्थन करता रहेगा, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज के भागीदारी को आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। हमारे साथ खुर्शीद आलम जी भी हैं। खुर्शीद जी, ग्राउंड स्तर पर भी लगातार आप लोग वर्क करते रहे, अभी क्या दिख रहा है? 24 का लोकसभा नज़दीक, चुनाव नज़दीक है, अभी क्या होने वाला, और पसमानदा समाज किस तरफ अभी जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी आपका चैनल देखते हैं, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखते हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का 85% लोग आपके चैनल को देखते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी एक मांग है माननीय अखिलेश यादव जी से कि पसमानदा मुस्लिम समाज के फाउंडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब, जो कि उनकी पार्टी में हैं, और उनका संगठन देश के 8 राज्यों में काम करता है। पसमानदा की भागीदारी की बात की जाए तो अभी तक उनको उनका हक नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि आने वाले आगामी MLC के चुनाव जो होने वाले हैं, राज्यसभा भेजा जाना है, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब को भेजेंगे, तो इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, और पसमानदा का जो 85% हिस्सा है वो माननीय अनीस मंसूरी साहब के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। लगातार कंधे से कंधा मिला करके तो पसमानदा समाज चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ में। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा ने भी लगातार वर्क किए हैं, कोई ठोस फेवर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोग को मिला हो? देखिए, क्योंकि चर्चा ये भी हुई थी कि शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों से बात किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलों की सरकार है। आगामी आप 10 वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, जब से NDA की सरकार है, जो सिर्फ जुमलों की सरकार है,
जो कभी किसी चीज़ का जुमला, 15 लाख का जुमला, ये जुमला, वो जुमला, इसी तरीके पासमानदा मुस्लिम समाज को भी एक जुमला दिया जा रहा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमलेबाजी की है पासमानदाओं के लिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। अगर उनको पासमानदा का दुख और दर्द समझ में आता है तो पासमानदा के लिए ठोस कार्य योजना बना करके उसको लागू करें 2024 के इलेक्शन के पहले। बैठक हुई थी अखिलेश यादव से, तो गए थे आप? हाँ, मैं मिला था अखिलेश यादव जी से। कोई ठोस बात हुई आप लोग के फेवर में? देखिए, ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों की बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आने वाले आगामी चुनाव में आप लोगों को भागीदारी दी जाएगी और आने वाले वक्त में पासमानदा मुस्लिम समाज को हम लोग उचित भागीदारी देने का काम करेंगे। बिल्कुल, कुछ अनिश जी कहना चाह रहे थे आप? पसमानदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक आज बदलाव किया है। हमारे साथी वसीम रानी साहब हमारे जब संस्थापक हम बने थे तो हमारे उस फाउंडर मेंबर हैं और अब उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है, वो दौरा करने में असमर्थ हैं। उनको राष्ट्रीय कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हमने खुर्शीद आलम सलमानी साहब को आज प्रदेश का अध्यक्ष इनको बनाने के लिए घोषणा की है और उम्मीद करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 2024 चुनाव में पसमानदा समाज को जोड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल। आप सर कहाँ से हैं? मैं ज़िला बस्ती से हूँ और लखनऊ में भी रहता हूँ। बस्ती से हैं। बस्ती को भी लेकर के लगातार बातें हुई, तमाम टीमें आती हैं अखिलेश यादव के पास कार्यालय में, बैठकें लगातार हैं। पीडीए को लेकर के लगातार बात होती है। पीडीए को लेकर वहाँ कितनी मजबूती दिख रही है और साथ ही साथ पासमानदा समाज किस तरीके से अब फेवर करने जा रहा है? देखिए, पीडीए की जो मजबूती है वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दिख जाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने अभी तक कोई भी सही कदम नहीं उठाया जिससे कि पीडीए या जो पसमानदा समाज हो इसकी कोई सही ज़मीनी तौर पे कोई फलाह बहबूद के लिए कोई काम हुआ हो। सिर्फ़ और सिर्फ बतौलेबाजी हुई है जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीदें बंधा देना और भविष्य में कि ये हम कर देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो मौजूदा दौर में जो ज़रूरत है वो है कि कोई ठोस कदम उठाते, कोई कार्य योजना बनाते, नौकरी में कोई आरक्षण देते, पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई भागीदारी तय करते। अभी देखिए, बहुत सारे जो भी योजनाओं में पैसे आ रहे थे उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये एक तरीके से जो है अन्याय हो रहा है मुस्लिम पसमानदा समाज के साथ। देखिए, अन्याय हो रहा है मुस्लिम पासमानदा समाज के साथ। लगातार बैठकें हुई, आपने देखा विधानसभा चुनाव के बाद से, चाहे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात की जाए या केशव प्रसाद मौर्य की, बैठकें हुई। आरोप लगे कि हिंदुओं को टोपी पहना करके बैठा दिया गया। पासमानदा समाज उतना कलेक्ट नहीं हुआ जितनी कि वहाँ पर कुर्सियाँ थी, कुर्सियाँ तक नहीं भर पाई थी, ये भी आपने देखा। और उसके बाद लगातार आपने देखा कि शीर्ष नेतृत्व ने पासमानदा समाज का जो सबसे पुराना संगठन है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके तमाम डेलीगेट से भी मुलाकात करने का प्रयास किया। लेकिन 24 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और बैठकों के दौर है। बैठकों के दौर में बता दूं, कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव से ही मुलाकात हुई। कितनी भागीदारी मिलेगी, कितने परसेंटेज को देखते हुए कितने परसेंट सीट मिलेगी, इस पर भी चर्चा होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और ज़मीनी नेताओं के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।